हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। आज की क्लास में हम ग्रेडियंट देखने वाले हैं, ग्रेडियंट पैनल को। तो ग्रेडियंट पैनल को इस वीडियो में हम कम्प्लीटली एक्सप्लोर करेंगे कि ग्रेडियंट है क्या और ग्रेडियंट को हम यूज़ कैसे करते हैं, और लास्ट में हम इसको देखेंगे कि ग्रेडियंट से हम किस तरह मज़ीद 3D इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। पहले नंबर पे हम देखते हैं कि ग्रेडियंट है क्या। ग्रेडियंट हमारे पास बेसिकली डिफरेंट कलर्स की ब्लेंडिंग है, यानी ब्लेंडिंग ऑफ कलर्स हमारे पास ग्रेडियंट कहलाती है। एक से ज़्यादा कलर्स जब भी होंगे हमारे पास, उसको जब हम ब्लेंड करते हैं या ब्लेंडिंग ऑफ मोर देन वन कलर्स इज नोन एज ग्रेडियंट, ये हमारे पास ग्रेडियंट कहलाता है। ग्रेडियंट को यूज़ करके हम बहुत क्रिएटिव इफेक्ट्स बना सकते हैं, और ग्रेडियंट हमारे पास इट्स अ गेम ऑफ लाइट। ग्रेडियंट बेसिकली हम अपने डिज़ाइन में तब यूज़ करते हैं जब हमें कहीं भी लाइटनिंग इफेक्ट चाहिए होता है, या हम कोई भी एरिया है उसको डार्क करना चाहते हैं ज़्यादा और कुछ एरिया को लाइट करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास सारा ग्रेडियंट से होता है। तो लेट्स स्टार्ट। ग्रेडियंट हमें पता चल गया कि ब्लेंडिंग ऑफ कलर्स है। अब हम देखते हैं कि ये है कहाँ पे। ग्रेडियंट जो है हमारे पास यहाँ से विंडो पैनल में जाके, और यहाँ से ये हमारे पास ग्रेडियंट आता है। इसका शॉर्टकट कंट्रोल F9 है। ये हमारे पास ग्रेडियंट पैनल है। तो हम फॉर एग्जांपल को यहाँ से शेप बना लेते हैं। जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। ये हमारे पास एक शेप आ गई। अब हम इसमें ग्रेडियंट को फिल करते हैं। ग्रेडियंट फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फिल ऑन होना चाहिए। यहाँ से ये देख सकते हैं आप, फिल ऑन है, और स्ट्रोक फिलहाल मैंने ऑफ किया हुआ है। स्ट्रोक में भी ये ग्रेडियंट अप्लाई होता है, लेकिन अभी हमने फिल में करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि ग्रेडियंट कैसे होगा। उसके बाद ये हमारे पास सेकेंड में ये है, हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होनी चाहिए, एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्रेडियंट पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास ग्रेडियंट अप्लाई हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि इसको ग्रेडियंट क्यों कहा था मैंने, ब्लेंडिंग ऑफ कलर्स, क्योंकि ये हमारे पास दो कलर्स हैं जो कि आपस में मर्ज हो रहे हैं। अब यहाँ से हम इसकी मज़ीद सेटिंग्स भी कर सकते हैं। इसका हम यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं। अब ये हमारे पास 0 एंगल पे है। ये हमारे पास वाइट एरिया है और ये हमारे पास ब्लैक एरिया है। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से हमारे पास ब्लैक एरिया इंक्रीज कर लें, तो यहाँ से हम जस्ट क्लिक करके और इसको मूव कर रहे हैं लाइक दिस। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास शेप में ब्लैक कलर इंक्रीज हो गया। और अगर हम वाइट कलर को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से जस्ट क्लिक करके और ड्रैग करेंगे, तो ये हमारे पास ये वाइट कलर इंक्रीज हो जाएगा। हम इसको वापस करते हैं, और यहाँ से सबसे पहले तो ये देखें कि आप हमारे पास जो ग्रेडियंट यूज़ कर रहे हैं हम वो लीनियर ग्रेडियंट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से अगर हम टाइप्स देखें इसकी मज़ीद, तो ये हमारे पास जो अभी क्लिक हुआ है वो लीनियर ग्रेडियंट है, और सेकंड हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट भी दिया हुआ है। और अब जो मज़ीद एडवांस्ड है हमारे पास एडोबी इलस्ट्रेटर 2019 का अगर आप यूज़ करें, तो आपको ये फ्री फॉर्म ग्रेडियंट भी नज़र आ रहा होगा। लेकिन अगर आप 2019 से बिलो वाले यूज़ करें, तो मे भी आपके पास फ्री फॉर्म ग्रेडियंट ना हो। ओके, तो ये हमारे पास ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। अब अगर हम चाहते हैं इनके कलर्स चेंज करना, तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसके हमारे पास एक से दो मेथड है कि हम इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। एक तो यह है कि हम लोग इस पे ये जो हमारे पास दिए हुए हैं, अगर आप बोर्ड से देखें, तो हम इस पे अगर डबल क्लिक करें, तो ये हमारे पास इस तरह से पैनल ओपन हो जाता है कलर्स का। इन्हें स्वैचेस भी कहते हैं हम, और यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं कलर को। ये देखें लाइक दिस।
और अगर आपके पास इस तरह से पैनल नहीं शो हो रहा तो डेफिनेटली आपके पास ये अबव वाला कलर ये इस तरह से शो हो रहा होगा। तो आपने जस्ट यहाँ से क्लिक कर लेना है तो ये हमारे पास शो हो जाएगा। अगर आपके पास ये भी है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास CMY के कलर्स शो हो रहे हैं। और अगर हमें इधर से यहाँ क्लिक करें, यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास मजीद ऑप्शन आ जाते हैं। RGB का आ जाता है, HSB का आ जाता है। तो यहाँ से हम ये कलर्स भी मजीद सेलेक्ट कर सकते हैं। CMY के कलर्स क्या हैं, RGB कलर्स और HSB कलर्स क्या हैं, इन कलर्स के बारे में मैं एक इंशाल्लाह न्यू वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लें कि हमारे पास यहाँ से CMY के कलर्स सिलेक्ट हुए हैं और यहाँ से हम अपनी मर्जी से इसको कलर दे सकते हैं। और इसका थर्ड ऑप्शन कलर देने का ये है कि आप यहाँ से कलर पिकर सिलेक्ट कर सकते हैं और जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली वो कलर वहाँ पर फिल हो जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट भी कलर पिकर सिलेक्ट करके और कलर पिक कर सकते हैं। ये इसका फोर्थ ऑप्शन हो गया कलर सिलेक्ट करने का। और यहाँ से आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली हमारे पास ऑलरेडी दिए हुए हैं ऑप्शंस ग्रेडियंट्स के, जो कि हमारे पास यहाँ से स्विचेस में भी मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ से क्लिक करें तो ये देखें हमारे पास इस रो में हमारे पास ग्रेडियंट्स फिल हुए हुए हैं। तो आप यहाँ से भी ग्रेडियंट्स ले सकते हैं। ओके, अब अगर हम इसकी एंगल को चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से डायरेक्ट एंगल्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें कंप्लीट 180 पे ऑपोजिट कलर्स हो गए हैं। पहले यहाँ व्हाइट एरिया था, अब यहाँ ब्लैक एरिया हो गया और यहाँ व्हाइट एरिया हो गया। तो यहाँ से हम एंगल भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। और अगर हमें यहाँ से चेंज नहीं करना है तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन इसका ये होता है कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये ग्रेडियंट टूल है हमारे पास टूल बार में और इसका शॉर्टकट हमारे पास G है। यहाँ से सिलेक्ट करके जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और ये जो हमारे पास जहाँ से हम क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं, जो क्लिक जहाँ से करना है हमने वहाँ पे हमारे पास हमेशा लाइट एरिया आता है, ठीक है, जो कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे कलर है। वो हमारे पास जब हम क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास हमेशा लेफ्ट साइड वाला कलर आता है। वो आपने यहाँ पे जो भी रखा होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद ये देखें कि ये कुछ ज़्यादा हमने नीचे तक ड्रैग कर लिया है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लैकिश एरिया यहाँ से बहुत ही कम दिन नज़र आ रहा है। तो अगर हम इसको जस्ट क्लिक करके और ड्रैग करते हैं तो ये देखें हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक कलर शो हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको भी मूव करके और अपने कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसका हमारे पास एक और तरीका यह है कि अगर हमें इधर दो कलर्स हैं अभी, ठीक है, अगर हम मजीद कलर्स इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अगर आप गौर से इस ग्रेडियंट पैनल को देखें इधर कलर्स में, और मैं अगर ये देखें गौर से कि मैं ये जो एरो है इसको जब मैं कलर्स के करीब इधर नज़दीक लेकर आ रही हूँ तो इसके साथ ये प्लस साइन नज़र आ रहा है हमें। जब भी ये प्लस साइन नज़र आ रहा है इसका मतलब होता है कि आप अपना कलर यहाँ पर मजीद ऐड कर सकते हैं। तो आपने जस्ट क्लिक करना है और ये देखें हमारे पास कलर ऐड हो गया। अब यहाँ से डबल क्लिक करके इसको आप डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं। एक और मैंने ऐड किया और यहाँ से हमने इसको मजीद एक और कलर दे दिया। तो इस तरह से आप मजीद कलर्स भी दे सकते हैं। अब आपने देख लिया कि एंगल के थ्रू भी आप इसको किस तरह चेंज कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे डिफरेंट कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। और कलर्स कैसे ऐड करने हैं मैंने आपको वो भी बता दिया। ये था हमारे पास अभी तक लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट कैसे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल रेडियल ग्रेडियंट जो है हमारे पास ज़्यादातर जो हमारे पास एलिप्स टूल है उसमें हम यूज़ करते हैं। तो हम एलिप्स टूल ले लेते हैं, इसमें आपको ठीक से समझ आएगी। जस्ट मैंने क्लिक और ड्रैग किया है एलिप्स टूल को और ड्रॉ कर लिया एक शेप। यहाँ से हम रेडियल पे क्लिक करेंगे। ये देखें हमारे पास ग्रेडियंट पैनल में टाइप्स लिखी हुई है। पहले हम जो यूज़ कर रहे थे वो लीनियर ग्रेडियंट था, अब सेकेंड नंबर पे हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट है। जस्ट हमने क्लिक किया और ये हमारे पास ये देखें सेंटर से हमारे पास ये बन गया है कलर्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ से फिलहाल मैं ये जो कलर्स हमने ऐड किए थे इनको हम ख़त्म करते हैं और ये हम कलर्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं। जस्ट हमने इस पर क्लिक करना है और नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है तो ये कलर्स खुद ब खुद हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे लाइक दिस। जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएंगे कलर्स, ठीक होगा।
अभी हमारे पास जस्ट ब्लैक एंड वाइट कलर रह गए जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम अगर देखें तो हम इसको एंगल भी चेंज कर सकते हैं ग्रेडियंट लेकर। अब ये देखें, जो हमने ग्रेडियंट लेकर हम जो इसका एंगल जहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो रेडियल के लिए, ग्रेडियंट के लिए हमारे पास ये सर्कल में आ रही है लाइन आउटलाइन सी, ठीक है। अब अगर हम इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रही है। तो ये हमारे पास कुछ, ये देखें एक बॉल सी शेप उसने बना दी है। तो ये देखें लाइट का इफेक्ट है सिर्फ। अब यहाँ पे हमें लाइट जहाँ पे नजर आ रही है तो हमें ये 3D इफेक्ट सा क्रिएट होता नजर आ रहा है। तो इस तरह से हम ग्रेडियंट को यूज करके कुछ इफेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ से हम अगर ग्रेडियंट दोबारा लेते हैं तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको क्लिक करके और ड्रैग कर रहे हैं तो ये हमारे पास कुछ यूं शो हो रहा है। जस्ट क्लिक करके एंड ड्रैग किया लाइक दिस। जस्ट क्लिक एंड ड्रैग किया हमने। और यहाँ से देखें हम इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ऐसी शेप है जिसमें हम इस तरह से देना चाहते हैं इसको लाइटनिंग इफेक्ट, तो हम इस तरह से भी दे सकते हैं। और यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन है ओपेसिटी का, यहाँ से हम इस कलर्स की ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं। अब जिस आपने कलर की ओपेसिटी कम या ज़्यादा करनी है वो आप पहले सिलेक्ट करेंगे। जस्ट क्लिक करेंगे उस कलर पे। फॉर एग्जाम्पल हम ब्लैक की ओपेसिटी थोड़ी सी कम करना चाहते हैं तो हमने जस्ट ब्लैक पे क्लिक किया और यहाँ से ओपेसिटी हमने 50% कर दी। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। 70% करते हैं। लाइक दिस। तो ये था हमारे पास ग्रेडियंट टूल। इसी तरह हम एक और शेप लेते हैं और इसमें हम थर्ड टाइप इसकी ग्रेडियंट की फ्री फॉर्म ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। जस्ट क्लिक किया है मैंने और ये देखें हमारे पास फ्री फॉर्म ग्रेडियंट किस तरह से अप्लाई हुआ है। हम जस्ट क्लिक करके इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब अगर आप ये देखें इसमें तो हमारे पास जो कलर्स हैं वो डिफरेंट जगह पे स्कैटर हुए हैं, ठीक है। तो आप उनको चेंज कर सकते हैं, पोजीशन उनकी, आपको जहाँ पर जो कलर चाहिए आप वो भी चेंज कर सकते हैं डबल क्लिक करके। और आई ड्रॉपर की मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कलर को लाइक दिस। तो हमने ग्रेडियंट की 3 टाइप्स देखी हैं, लीनियर, रेडियल और फ्री फॉर्म। आई होप कि आपको ग्रेडियंट टूल की समझ आई होगी। तो चलिए इससे कुछ 3D चीज़ बनाते हैं, कोई इफेक्ट बनाते हैं ताकि आपको मज़ीद इस चीज़ समझ आए। ओके, तो हम यहाँ से कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। लीनियर ग्रेडियंट लिखा है मैंने। इसको शिफ्ट और ऑल्ट से हम इंक्रीज करते हैं साइज को। और अब मैं चाहती हूँ कि हम इस पे इस तरह से ग्रेडियंट अप्लाई करें कि हमारे पास जो लीनियर है वो डार्क साइड पे हो और आते आते हमारे पास इस साइड पे जो बॉक्स हम बनाए इस पे वो छुप जाए। मतलब हम ये रेक्टेंगुलर शेप लेते हैं और मैं चाहती हूँ कि ये बॉक्स हमारे पास, इसको पहले सेंड टू बैक करते हैं, इसका शेडो सारा एजेस है, ठीक है। मतलब जो ये हमारे पास शार्प एजेस वगैरह है ये खत्म हो जाए। तो हम ग्रेडियंट अप्लाई किया, इसको 180 पे लेते हैं और यहाँ से हम ग्रेडियंट लेते हैं। देखें जो हमारे पास लाइट एरिया है जहाँ से हम क्लिक करेंगे वो लाइट होता जाएगा, लाइट। ये कुछ इस तरह से अप्लाई हुआ। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर जो हमने पीछे इसके बनाया था बैकग्राउंड एजा, वो हमारे पास यहाँ से आते आते यहाँ पर आइट साइड का खत्म हो गया। तो इस तरह से हम लीनियर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने पोस्टर्स वगैरह में, अपने डिज़ाइन में। और यहाँ से हम लेते हैं
और एक बॉल सी शेप बनाते हैं। ये देखें ग्रेडियंट इसमें पहले से सिलेक्ट हुआ हुआ है और यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी 100 करते हैं। और यहाँ से हम रेडियस सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं ग्रेडियंट। ये देखें कुछ इस तरह से ये हमारे पास स्फीयर सा क्रिएट हो गया। अब मुझे यहाँ पे हल्का सा साइड्स पे ब्लैकिश चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको ये लाइट हमने हल्की सी पे क्रिएट की और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा नीचे डाउनवर्ड लेके आएंगे। तो ये देखें कुछ इस तरह से क्रिएट हो रहा है हमारे पास लाइक दिस। और ये जो लाइटनिंग इफेक्ट है ये ज़्यादा ही हो गया है, इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं कुछ इस तरह से। हल्का सा शेडो सा चाहिए हमें जस्ट। लाइक दिस। तो ये देखें हमारे पास ये इस तरह से कुछ बॉल शेप सी बन गई है, स्फीयर शेप। ये इफेक्ट ये देखें क्रिएट हुआ है कुछ हमारे पास और ये हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट है, इसको यूज़ किया है हमने। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक शेप है और इसमें हमने ग्रेडियंट अप्लाई करना है। इस तरह से कुछ भी लोगो वगैरह हम बना सकते हैं। लोगो डिज़ाइनिंग में हम अक्सर जो है जब हमें ग्रेडियंट की ज़रूरत होती है तो हम कैसे करते हैं, तो हम जैसे इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों के पास जो कलर्स आ रहे हैं वो इन्होंने ऑटोमेटिक दिए हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा डार्क एरिया आए और मिड में थोड़ी लाइट टोन आए, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी डार्क टोन बढ़ाना चाहते हैं तो ये देखिए हमारे पास यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। ओके, अगर आपके पास इस तरह से कलर शो हो रहे हैं तो मैंने पहले भी बताया आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे, मज़ीद ऑप्शंस आ जाएंगे और यहाँ से हमने CMYK सिलेक्ट किया हुआ है और ये वाला जो डार्किश टोन है हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे लाइक। ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह से इफेक्ट आ गया और अगर हम इसे चेंज करना चाहें तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब ये सारे सिलेक्ट्स हैं, इस वजह से ग्रेडियंट भी सब पे एक जैसा अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर हम डीसेलेक्ट करके और बारी बारी सबको सिलेक्ट करके ग्रेडियंट से हम लोग एडजस्ट करें कलर, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाए। इस तरह से कुछ कलर्स हम एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ग्रेडियंट टूल की कंप्लीट समझ आई होगी। नेक्स्ट टूल के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।